हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। मेरा नाम सोभी जायसवाल है। यदि आपको वीडियो ये हमारे पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, आज हम बताएंगे आपको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोग एक चित्र ध्यान रखना, इसकी फिर थ्योरी लिख देंगे। काफ़ी सरल डेरिवेशन है। माना XY धातु की दो समतल प्लेटें हैं। चित्र आप लोग स्टूडेंट ध्यान रखना, काफ़ी इजी चित्र है। ये पहली हमने XY मान ली, X मान लिया, दूसरी एक प्लेट हम Y मान लेते हैं। ये दोनों प्लेटें XY दो यानी धातु की दो समतल प्लेटें हैं जो एक दूसरे के समांतर स्थित हैं। मान लीजिए इस प्रकार से हम बना लेते हैं स्टूडेंट्स। काफ़ी सरल है चित्र, ध्यान रखना आप लोग। ये XY धातु की दो प्लेटें हैं जो एक दूसरे के समांतर स्थित हैं, ठीक है। तथा इनको ये स्टैंड द्वारा इनको लगा दिया जाता है, ठीक है, जो एक दूसरे के समांतर स्थित हैं, कुछ दूरी पर स्थित हैं। अब ये दूरी हम मान लेंगे स्मॉल d, ठीक है। प्लेटों के बीच की दूरी हम मान लेंगे। इस तरह से स्टूडेंट्स आप लोग ये फिगर ध्यान रखना, काफ़ी इजी है, ध्यान रखना पड़ेगा। चित्र आपको कठिन नहीं है। इस टाइप से हम ये चित्र आसानी से बना सकते हैं। इसके अलावा इधर भी हम ये स्टैंड बना लेते हैं इस टाइप से। ये जो हैं ये स्टैंड जो है वैद्युत रोधी हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। यहाँ पर सेम भी ऐसे बना लेंगे, आप लोग स्टूडेंट बना सकते हो। काफ़ी इजी है, बस ध्यान रखना है, थोड़ा डेरिवेशन ध्यान रखना है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट्स ये हम बना सकते हैं। ये फिगर हमारा कुछ कंप्लीट हो गया। इसके बाद यहाँ पर क्या किया जाता है, इन प्लेटों के बीच की दूरी हम मान लेते हैं। चित्र आप लोग स्टूडेंट पहले समझ लीजिएगा। प्लेटों के बीच की दूरी अभी हम प्रदर्शित कर लेंगे। इस टाइप से बना सकते हैं चित्र। प्लेटों के बीच की दूरी मान लिया स्मॉल d मीटर है, ऐसा हम कह सकते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ से मतलब मान लीजिए यहाँ से प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर बिंदु कोई भी मान सकते हैं जहाँ से, या कह सकते हैं प्लेट यानी जो पहली प्लेट है, यदि इसको प्लस क्यू आवेश दिया जाए, ये हमने लिख लिया X प्लेट, इसका नाम दे दिया हमने Y प्लेट। जब इसको प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, स्टूडेंट समझ लेना, काफ़ी इजी तरीके से तुमको बताएंगे डेरिवेशन, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले चित्र पर आपको ध्यान देना है, थ्योरी सरल लिखवाएंगे जिससे आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ से यदि इसको प्लस क्यू आवेश पहली प्लेट को दिया जाता है, यानी एक्स प्लेट को यदि प्लस क्यू आवेश दिया जाए, तो प्रेरण द्वारा बाई प्लेट, इसमें दो तल है, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश इसको दिया जाए सपोज दैट, तो बाई प्लेट पर इसके भीतरी तल पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तथा बाई प्लेट के बाहरी तल पर यानी धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये जो दूसरा वैद्युत रोधी स्टैंड लगा हुआ है, यहाँ से क्या करते हैं, इसको यानी दूसरी प्लेट को यहाँ मान लीजिए पृथ्वी से इसको जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर हम प्रदर्शित कर लिया हमने, पृथ्वी प्रदर्शित ऐसे कर लिया हमने, ये पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी से दूसरी प्लेट को जोड़ दिया गया है। इसके बाद स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना, पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जो यानी बाई प्लेट है, इसके बाहरी तल पर यानी उपस्थित जो धनावेश है उसको ये क्या करते हैं, निरस्त कर देते हैं, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, बस बाकी इसमें कुछ है नहीं। इसमें थ्योरी ध्यान रखना। चित्र आप लोग समझ गए होंगे, काफ़ी इजी चित्र है, आप लोग स्टूडेंट्स ध्यान रखना। अब इसमें थ्योरी थोड़ी लिख देते हैं। माना
एक्स एवं वाई धातु की दो समतल प्लेटें हैं। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a मीटर स्क्वायर है। ठीक है, एवं प्लेटों के बीच की दूरी d है, यह भी लिख लेंगे। एवं प्लेटों के बीच की दूरी d मीटर है, ऐसा हम कह सकते हैं। प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? प्लेटों के बीच की दूरी d मीटर है। एवं ये प्लेटें, दोनों प्लेटें वायु अथवा निर्वात में स्थित हैं। एवं ये दोनों प्लेटें या दोनों प्लेटों के बीच माध्यम वायु अथवा निर्वात है। या ऐसे कह सकते थे, प्लेटों के बीच का माध्यम वायु या दोनों प्लेटों के बीच का माध्यम वायु अथवा निर्वात है। ऐसे स्टूडेंट्स अपने हिसाब से लिख सकते हो। दोनों प्लेटों के बीच का माध्यम कह सकते हैं वायु अथवा निर्वात है, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये थ्योरी थोड़ी कंप्लीट हुई। अब इसके बाद क्या किया जाता है? यदि प्लेट X को +Q आवेश दिया जाए, थ्योरी स्टूडेंट ध्यान रखना, यदि प्लेट X को +Q आवेश दिया जाता है तो प्रेरण द्वारा प्लेट Y के भीतरी तल पर -Q आवेश एवं बाहरी तल पर +Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चूंकि प्लेट Y पृथ्वी से जुड़ी हुई है तो पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्लेट Y के बाहरी तल पर स्थित +Q आवेश निरावेशित हो जाएगा। इतनी स्टूडेंट्स आप लोग थ्योरी ध्यान रखोगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं प्लेट X पर एवं प्लेट Y पर यानी कह सकते हैं प्लेट X पर +Q आवेश तथा प्लेट Y पर -Q आवेश उत्पन्न हो जाएगा। इस प्रकार हम ये स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं। यदि प्रत्येक प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा हो, यहाँ पर थ्योरी आप लोग ये लिख सकते हैं +Q आवेश निरावेशित हो जाएगा, तल पर स्थित +Q आवेश निरावेशित हो जाएगा। इस प्रकार X प्लेट पर +Q आवेश तथा Y प्लेट पर -Q आवेश रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। इस प्रकार X प्लेट पर +Q आवेश एवं Y प्लेट पर -Q आवेश रहेगा,
ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। यदि प्रत्येक प्लेट का, यह भी थोड़ी ध्यान रखना, यदि प्रत्येक प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा हो, ठीक है। यदि प्रत्येक प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा हो, ये हमने मान लिया, ठीक है। अब क्या करोगे, यदि ये तो हमने माना है प्रत्येक प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा हो, अतः हम कह सकते हैं प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम होने पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यदि प्रत्येक प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा हो, तब हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, प्लेटों के बीच यदि परावैद्युत माध्यम हो, तब यहां हमको लिखना है, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऐसे स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं। थ्योरी आप लोग स्टूडेंट थोड़ी ध्यान रखना, आप लोग ये अपने हिसाब से शॉर्ट भी कर सकते हो, बाकी हमने अच्छे तरीके से लिखने का प्रयास किया है। इसको चाहते ना लिखते, लेकिन आपको ऐसे यदि बताएंगे तो आप नोट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम ये थ्योरी लिखने का प्रयास करते हैं, जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आए, और आप लोग इसकी सॉल्व ले लिया करो, जिससे आपको बेहतरीन थ्योरी समझ में आ जाए, ठीक है। आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, पीछे गॉस नियम के अनुप्रयोग में ये आया था, तो E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। चूंकि इसके अलावा सिग्मा बराबर आपको पढ़ा चुके हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर स्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहा जाता है। सिग्मा से लिखा जाता है, सिग्मा बराबर Q बटा A हो जाएगा, ठीक है। इसलिए E बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर सिग्मा की जगह पे मान डाल दीजिए, तो Q बटा A एप्सिलॉन नॉट इसका मान आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है, यदि प्लेटों के बीच की दूरियां कह सकते हैं, यदि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर B हो, ठीक है। यदि प्लेटों के बीच, यदि प्लेटों के बीच विभवांतर B हो एवं प्लेटों के बीच की दूरी D हो, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी सूत्र ध्यान रखना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, E बराबर B अपॉन D फार्मूला होता है, तो यहां से लिख सकते हैं B बराबर E इंटू डी भी लिखा जा सकता है। अब स्टूडेंट्स E का मान ये उठा के यहाँ पर डालना है, अतः हम लिख सकते हैं B बराबर Q बटा, यानी QD हो जाएगा, D तो पहले लिखा हुआ है A एप्सिलॉन नॉट, ये हमने मान निकाल लिया B का, B बराबर QD बटा A एप्सिलॉन नॉट हमको पता चल गया, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर Q बटा V फार्मूला होता है, वो मान डाल देंगे, जो कुछ भी आंसर आएगा वो हम लिख देंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इधर हम लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं, अतः यहां लिखेंगे, अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर Q बटा B, ठीक है। इसको हम समीकरण भी मान सकते हैं, समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2 मान सकते हैं, मान हम रख देंगे, ठीक है। या ऐसे लिख लीजिए, अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, तो C बराबर यहाँ पर आपको ये B का मान डाल देना है, तो QD बटा A एप्सिलॉन नॉट हमको ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब क्या मिल जाएगा हमको, अब ये A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं QA एप्सिलॉन नॉट, QA एप्सिलॉन नॉट अपान आ जाएगा QD, ठीक है। अब Q से Q ये कैंसिल हो जाएगा,
तो स्टूडेंट्स इधर हम लिखे दे रहे हैं, तो हमको C बराबर मिल जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ठीक है, ये हमको सूत्र मिल गया। ठीक है, ये क्या है, ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक है। C बराबर A एप्सिलॉन नॉट, यानी A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये हमको स्टूडेंट्स ध्यान रखना है। यदि इसके बाद इसमें नोट में एक पॉइंट ध्यान रखना, यदि प्लेटों के बीच परावर्तकांक K का माध्यम हो तब संधारित्र की धारिता। ये नोट में स्टूडेंट ध्यान रखना, यदि प्लेटों के बीच परावैद्युतांक K का माध्यम हो तब संधारित्र की धारिता। यहां पे हम स्टूडेंट लिख देंगे C के लिख लिया हमने, परावर्तकांक K की बात कर रहे हैं तो यहां लिख सकते हैं K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये स्टूडेंट्स हमको सूत्र प्राप्त हो गया। ठीक है, ये कब आएगा, जब परावर्तकांक K का माध्यम हो तब संधारित्र की धारिता। इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। आप अपने हिसाब से ये थ्योरी मैनेज कर सकते हो। हमने यानी आपके लिए बेहतरीन थ्योरी लिखने का प्रयास किया है। यदि स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस तरह के वीडियो आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।